साहब, बहुत शुक्रिया। आपके सपोर्टर्स भी हैं और आप अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी मसरूफ़ हैं। इस दफ़ा बड़ा तगड़ा हल्का है। एक तरफ तो नून लीग का उम्मीदवार है, लेकिन पिछली दफ़ा तो आप ख़ुद तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। इस दफ़ा आपके मद्दे मुकाबल में एक PTI के उम्मीदवार हैं, नईम पंजोता। क्या देखते हैं, मुकाबला कैसे होने जा रहा है? हाँ, देखें जी, अल्लाह के फजल करम से इलेक्शन जो होता है वो इलेक्शन ही होता है। और हम तो इलेक्शन की जो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इस इलाके की नुमाइंदगी और एक नेशनल लेवल पे इस मुल्क के लिए कंट्रीब्यूशन के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। और अल्लाह के फजल करम से इस हल्का में आप जिधर भी जाएंगे, जो भी आप काम देखेंगे वो पीपल्स पार्टी के दौर का है। खा को स्टेडियम देखेंगे, खा को ग्रिड स्टेशन देखेंगे, खा देहातों में गैस देखेंगे, खा लोगों को नौकरियां देखेंगे, खा बेनज़ीर कार्ड देखेंगे। 24,000 बंदे का इस हल्के में लोगों को कार्ड मिल रहा है। और दूसरा, इस हल्के में मैं 2008 में मैंने पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ा था। यहाँ पे सबसे बड़ी सियासत थी, चंद ख़ानदानों के दरमियान फंसी हुई थी, सरमायादार और जगीरदार माइंडसेट के लोग जो थे। हमने सियासत निकाल के आम लोगों की दहलीज पे फेंक दी है। अब आम लोगों से वोट मांगने पड़ेंगे, आम लोगों के पास जाना पड़ेगा। जो बड़े बड़े दौलतमंद भी बड़े बड़े लोग होते थे वो नहीं जाते थे लोगों के पास। गांव का एक बंदे से वोट मांगा जाता था, वो सारे गांव के वोट देता था। अच्छा, आपकी सियासत की एक खूबसूरती है, आप खालिस पॉलिटिकल वर्कर हैं। मैं जिन लोगों की तारीफ़ करता हूँ ना कि वो सही पॉलिटिकल वर्कर हैं, आप उनमें से एक हैं। तो लोगों के साथ जफ्फी डाल के, चारपाई पे बैठ के, घरों में जाके, तो आप उस तरीके की सियासत करते हैं। तो तगड़ा कैंडिडेट आपके मुकाबले में कौन होगा, भरत या नईम पंजोता? नहीं, नून लीग के साथ मेरे ख्याल है हमारा मुकाबला भरत से है। मुकाबला है। ऑलरेडी विनिंग भी है, वो जीता हुआ है। आप इस और हल्के इस से इलाके से वो 5-6 इलेक्शन जीत चुके हैं। इस इलाके में नून लीग हमेशा जीती रही है। पीओ पार्टी ने उसको पहले रहा। पीर असनाद थे, फिर पीर असनाद भी थे, भरत साहब MP रहे हैं 2-3 दफ़ा। काफ लीग में थे पहले, फिर काफ से नून में आए, फिर तो तहसील नाज़िम। उनका एक अच्छा खासा असर है, लेकिन इस इलाके की बर्बादियों में भी उनका असर है। आप इस इलाके के अंदर नदीम अफजल चंद का अपना असर और सूख काफ़ी है, पार्टी वोट से ज़्यादा। तो कौन सी चीज़ आपको हेल्प करेगी? नदीम अफजल चंद की अपना जो ज़ाती काविशें हैं वो मददगार होंगी, या पार्टी वोट भी है? नहीं, पार्टी वोट भी है जी, पार्टी वोट भी है यकीनन। मेरे ख़ानदान का वोट भी है, लोगों की दोस्तियाँ भी हैं हमारे साथ, हमारी वोट भी हैं। ज़मींदारा फैमिली का मैं अकेला कैंडिडेट हूँ और देहाती इलाका है, और आम आदमी का वोट है यहाँ अक्सरियत। नीचे अगर मरियम से मुकाबला हो गया चंद साहब, फिर क्या बनेगा? मेरी ख्वाहिश है कि PTI और पीपल्स पार्टी मिल के मरियम का मुकाबला करें और मरियम 40,000 वोट से हारेगी। 40,000 ये वोट से? मैं वो शाहपुर का इलाका है। और क्योंकि उन्होंने, मैं जो इफ्तिखार गोंदल था PTI का जो बंदा था, उसकी एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, जो उसकी बाजू मरोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मैंने उसी दिन, दूसरे दिन मैंने एप्लीकेशन दे दी कि मुझे पता है कि मेरा हल्का वो जौहरियाँ थाना, उस मेरे अलावा कैंडिडेट जितने भी मजबूत कैंडिडेट थे सब ने बैठ जाना था। तो चंद बाब मुकाबला मरियम, क्या मज़ा होगा जी इलेक्शन का? इंशाअल्लाह ताला आप दुआ करें, मरियम जीतेगी या नदीम अफजल चंद? हक और सच जीतेगा। आपने इस इलाके में गलियां मोहल्लों में सारों में कैंपेन भी की है, काम भी किए हैं, फैमिलीज़ को आप जानते हैं, वो आपके ख़ानदान को जानते हैं। पिछले इंतखाबात में आपको कामयाबी नहीं मिल सकी, कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट की भी पसंद नापसंद का बड़ा दखल था। इस दफ़ा क्या होगा? देखें जी, अगर तो इलेक्शन होगा तो हम जीतेंगे, अगर सिलेक्शन होगी तो फिर ये आप इस्लामाबाद रहते हैं, आपको पता है। अगर आप इंतखाब जीते हैं तो अपने इलाके के लोगों के लिए क्या करेंगे? मैं सबसे पहले तो मैं समझता हूँ जी, मैं तो अदल की बुनियाद रखूँगा। मेरे इलाके में लोगों में, थाने कचहरी में जुल्म बहुत होता है, ज़मीनों पे कब्जे होते हैं, चोरियाँ होती हैं, डकैतियाँ होती हैं, तकड़े लोगों को कोई पूछता नहीं है। मैं तो रूल ऑफ लॉ के लिए समझता हूँ कि बाकी अपनी ज़िंदगी और गरीब के इलाज के लिए, इलाज की वजह से यहाँ लोग मर रहे हैं। कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, कोई अच्छा, इतनी देर पंजाब हुकूमत रही है, नून लीग की हुकूमत रही है, आप हॉस्पिटल्स की हालत देख, फुल्लरवान चले जाएँ, बुलवाल चले जाएँ, बेरा चले जाएँ, म्यानी चले जाएँ, आपको हर 10वां बंदा हेपेटाइटिस का मरीज़ नज़र आएगा इस इलाके में। गंदा पानी पी रहे हैं लोग। ये मार रोड या वो इलाका नहीं है पोश एरिए वाला। आप किसी गांव का पानी पी के दिखाएं, आप पानी नहीं पी सकते। आप यहाँ की छोटे छोटे ज़मींदार हैं, 5 एकड़ 10 एकड़ वाला, आज वो अपनी ज़मीनें बेच के अपने बच्चों की शादियाँ कर रहे हैं, अपने बच्चों की फ़ीसें दे रहे हैं। और ये हालत है इस इलाके। हल्के मोटरवे गुजरती है, 2 इंटरचेंज है, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पे कोई ऐसी स्पेशल वो सियालकोट की तरह या बड़े शहरों की तरह, ये ज़मींदारों का बेसिकली काश्तकारी भी यहाँ पे, यहाँ मियाँ साहबान की शाहपुर शुगर मिल लगी हुई है। आज उन्होंने ना गुड़ बनाने का किसी को लाइसेंस देने, गुड़ बनाने की इजाज़त है, कंडों के ऊपर पर्चे हैं कि दूसरी शुगर मिल वाले गन्ना ना लें। मोनोपोली है यहाँ हर चीज़ पे।
चंद साहब, इस दफ़ा इस्लामाबाद में हुकूमत कोई सादा अक्सरियत लेके बनेगी या दोबारा कोलिशन बनेगी 9 पार्टियों की? देखें जी, मुझे तो जो लग रहा है कि कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। कमज़ोर हुकूमत पीटीएम की तरह। देखें सर, कमज़ोर हुकूमत से ये मुल्क नहीं चलता। सियासतदानों को बैठ के फैसला करना पड़ेगा नदीम भाई कि ये मुल्क चलाना किसने है। आपको हमारी तरफ से बड़ी दुआएं हैं। मेहरबानी, थैंक आप यू वेरी मच। आप हमारे मरियम का इलाका में मुकाबला आए। करें, तगड़ा मुकाबला करें। जीत हार तो किसी एक की होनी है। नहीं नहीं, जीत हार से हम बड़ा नहीं मज़े का घबराते। मैच होगा, मैं पूरे हम पाकिस्तान की नजरें होंगी इस हम इलेक्शन पे। इंशाल्लाह ताला आप हम जीत हार से परेशान नहीं होते। हम जीते भी हैं, हारे भी हैं। सियासत जीत हार का हिस्सा है, लेकिन असल मसला ये कि आपने कंट्रीब्यूट करना है, इस इलाके की नुमाइंदगी करनी है। और वो मीडिया हो या पार्लियामेंट हो, इंशाल्लाह ताला मेरे अलावा कोई नुमाइंदगी नहीं कर सकता। बेस्ट ऑफ लक चंद साहब, खुश रहिए। चंद साहब, बहुत शुक्रिया। आपके सपोर्टर्स भी हैं और आप अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी मसरूफ़ हैं। इस दफ़ा बड़ा तगड़ा हल्का है। एक तरफ तो नून लीग का उम्मीदवार है, लेकिन पिछली दफ़ा तो आप खुद तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। इस दफ़ा आपके मद्दे मुकाबल में एक पीटीआई के उम्मीदवार हैं नईम पंजोथा। क्या देखते हैं, मुकाबला कैसे होने जा रहा है? देखिए जी, अल्लाह के फजल करम से इलेक्शन जो होता है वो इलेक्शन ही होता है। और हम तो इलेक्शन की जो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इस इलाके की नुमाइंदगी और एक नेशनल लेवल पे इस मुल्क के लिए कंट्रीब्यूशन के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। और अल्लाह के फजल करम से इस हल्का में आप जिधर भी जाएंगे, जो भी आप काम देखेंगे वो पीपल्स पार्टी के दौर का है। खा को स्टेडियम देखेंगे, खा को ग्रिड स्टेशन देखेंगे, खा देहातों में गैस देखेंगे, खा लोगों को नौकरियां देखेंगे, खा बेनज़ीर कार्ड देखेंगे। 24,000 बंदे का इस हल्के में लोगों को कार्ड मिल रहा है। और दूसरा, इस हल्के में मैं 2008 में मैंने पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ा था। यहाँ पे सबसे बड़ी सियासत थी चंद ख़ानदानों के दरमियान फंसी हुई थी, सरमायादार और जगीरदार माइंडसेट के लोग जो थे। हमने सियासत निकाल के आम लोगों की दहलीज पे फेंक दी है। अब आम लोगों से वोट मांगने पड़ेंगे, आम लोगों के पास जाना पड़ेगा। जो बड़े बड़े दौलतमंद भी बड़े बड़े लोग होते थे वो नहीं जाते थे लोगों के पास। गांव का एक बंदे से वोट मांगा जाता था, वो सारे गांव के वोट देता था। अच्छा, आपकी सियासत की एक खूबसूरती है, आप खालिस पॉलिटिकल वर्कर हैं। मैं जिन लोगों की तारीफ़ करता हूँ ना कि वो सही पॉलिटिकल वर्कर हैं, आप उनमें से एक हैं। तो लोगों के साथ जफ्फी डाल के, चारपाई पे बैठ के, घरों में जाके, तो आप उस तरीके की सियासत करते हैं। तो तगड़ा कैंडिडेट आपके मुकाबले में कौन होगा, भरत या नईम पंजोथा? नहीं, नून लीग के साथ मेरे ख्याल है हमारा मुकाबला भरत से है। मुकाबला है। ऑलरेडी विनिंग भी है, वो जीता हुआ है। आप इस और हल्के इस से इलाके से वो 5-6 इलेक्शन जीत चुके हैं। इस इलाके में नून लीग हमेशा जीती रही है। पीओ पार्टी ने उसको पहले राया। पीर असनाद थे, फिर पीर असनाद भी थे, भरत साहब MP रहे हैं 2-3 दफ़ा। काफ लीग में थे पहले, फिर काफ से नून में आए, फिर तो तहसील नाज़िम। उनका एक अच्छा खासा असर है, लेकिन इस इलाके की बर्बादियों में भी उनका असर है। आप इस इलाके के अंदर नदीम अफजल चंद का अपना असर और सूख काफ़ी है, पार्टी वोट से ज़्यादा। तो कौन सी चीज़ आपको हेल्प करेगी? नदीम अफजल चंद की अपना जो ज़ाती काविशें हैं वो मददगार होंगी या पार्टी वोट भी है? नहीं, पार्टी वोट भी है जी, पार्टी वोट भी है यकीनन। मेरे ख़ानदान का वोट भी है, लोगों की दोस्तियां भी हैं हमारे साथ, हमारी वोट भी हैं। ज़मींदारा फैमिली का मैं अकेला कैंडिडेट हूँ और देहाती इलाका है, और आम आदमी का वोट है यहाँ अक्सरियत। नीचे अगर मरियम से मुकाबला हो गया चंद साहब, फिर क्या बनेगा? मेरी ख्वाहिश है कि PTI और पीपल्स पार्टी मिल के मरियम का मुकाबला करें और मरियम 40,000 वोट से हारेगी। 40,000 ये वोट? मैं वो शाहपुर का इलाका है। और क्योंकि उन्होंने, मैं जो इफ्तिखार गोंदल था PTI का जो बंदा था, उसकी एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, जो उसकी बाजू मरोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मैंने उसी दिन दूसरे दिन मैंने एप्लीकेशन दे दी कि मुझे पता है कि मेरा हल्का वो जौहरियाँ थाना, उस मेरे अलावा कैंडिडेट जितने भी मजबूत कैंडिडेट थे सब ने बैठ जाना था। तो चंद बाब मुकाबला मरियम, क्या मज़ा होगा जी इलेक्शन का? इंशाअल्लाह ताला आप दुआ करें, मरियम जीतेगी या नदीम अफजल चंद? हक और सच जीतेगा। आपने इस इलाके में गलियां मोहल्लों में सारों में कैंपेन भी की है, काम भी किए हैं, फैमिलीज़ को आप जानते हैं, वो आपके ख़ानदान को जानते हैं। पिछले इंतखाबात में आपको कामयाबी नहीं मिल सकी, कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट की भी पसंद नापसंद का बड़ा दखल था। इस दफ़ा क्या होगा? देखें जी, अगर तो इलेक्शन होगा तो हम जीतेंगे, अगर सिलेक्शन होगी तो फिर ये आप इस्लामाबाद रहते हैं, आपको पता है। अगर आप इंतखाब जीते हैं तो अपने इलाके के लोगों के लिए क्या करेंगे? मैं सबसे पहले तो मैं समझता हूँ जी, मैं तो अदल की बुनियाद रखूँगा। मेरे इलाके में लोगों में थाने कचहरी में जुल्म बहुत होता है, ज़मीनों पे कब्जे होते हैं, चोरियाँ होती हैं, डकैतियाँ होती हैं, तकड़े लोगों को कोई पूछता नहीं है। मैं तो रूल ऑफ लॉ के लिए समझता हूँ कि बाकी अपनी ज़िंदगी और गरीब के इलाज के लिए, इलाज की वजह से यहाँ लोग मर रहे हैं।
कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, कोई अच्छा, इतनी देर पंजाब हुकूमत रही है, नून लीग की हुकूमत रही है, आप हॉस्पिटल्स की हालत देख, फुल्लरवान चले जाएं, बुलवाल चले जाएं, बेरा चले जाएं, म्यानी चले जाएं, आपको हर 10वां बंदा हेपेटाइटिस का मरीज़ नज़र आएगा इस इलाके में। गंदा पानी पी रहे हैं लोग। ये मार रोड या वो इलाका नहीं है पोश एरिए वाला। आप किसी गांव का पानी पी के दिखाएं, आप पानी नहीं पी सकते। आप यहाँ की छोटे छोटे ज़मींदार हैं, 5 एकड़ 10 एकड़ वाला, आज वो अपनी ज़मीनें बेच के अपने बच्चों की शादियाँ कर रहे हैं, अपने बच्चों की फ़ीसें दे रहे हैं। और ये हालत है इस इलाके, हल्के मोटरवे गुजरती है, 2 इंटरचेंज है, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पे कोई ऐसी स्पेशल वो सियालकोट की तरह या बड़े शहरों की तरह। ये ज़मींदारों का बेसिकली काश्तकारी भी यहाँ पे, यहाँ मियाँ साहबान की शाहपुर शुगर मिल लगी हुई है। आज उन्होंने ना गुड़ बनाने का किसी को लाइसेंस देने, गुड़ बनाने की इजाज़त है, कंडों के ऊपर पर्चे हैं कि दूसरी शुगर मिल वाले गन्ना ना लें। मोनोपोली है यहाँ हर चीज़ पे। चंद साहब, इस दफ़ा इस्लामाबाद में हुकूमत कोई सादा अक्सरियत लेके बनेगी या दोबारा कोलिशन बनेगी 9 पार्टियों में? देखें जी, मुझे तो जो लग रहा है कि कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। कमज़ोर हुकूमत PDM की तरह। देखें सर, कमज़ोर हुकूमत से ये मुल्क नहीं चलता। सियासतदानों को बैठ के फ़ैसला करना पड़ेगा नदीम भाई कि ये मुल्क चलाना किसने है। आपको हमारी तरफ से बड़ी दुआएं हैं। मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। मरियम का मुकाबला करें, तगड़ा मुकाबला करें। जीत हार तो किसी एक की होनी है। नहीं जीत हार से हम बड़ा नहीं मज़े का घबराते। मैच होगा, मैं- पूरे हम- पाकिस्तान की नजरें होंगी हम सिलेक्शन पे। इंशाल्लाह ताला हम जीत हार से परेशान नहीं होते। हम जीते भी हैं, हारे भी हैं। सियासत जीत हार का हिस्सा है, लेकिन असल मसला ये कि आपने कंट्रीब्यूट करना है, इस इलाके की नुमाइंदगी करनी है, और वो मीडिया हो या पार्लियामेंट हो, इंशाल्लाह ताला मेरे अलावा कोई नुमाइंदगी नहीं कर सकता। बेस्ट ऑफ लक चंद साहब, खुश रहिए।